पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नए कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआत वुहान से ही हुई, जहां पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्ती पाबंद लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पब, बार और थिएटर बंद हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई और बहुत से संबंध सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हो गए। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। प्रदूषण में भारी कमी इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा ही निकला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप राजधानी दिल्ली से पड़ोसी शहर नोएडा के लिए निकलें तो पूरा मंजर नज़ारा बदल जाता है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज़ भी हम भूल चुके थे। चाय का मग लेकर जरा देर के लिए बालकनी में जाएं तो नज़र ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों में बहुत सी जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो। फलक पर उड़ते हुए सफेद रुई जैसे बादल बेहद दिलकश लग रहे थे। ऐसी आपदा की घड़ियों में राजेश गोयल जैसे समाज सेवियों ने कोरोना योद्धाओं की भरपूर भूमिका निभाई। बता दें कि श्री गोयल जी आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता भी हैं, अर्थात आप एक उद्योगपति भी हैं, जिन्होंने अपने संस्थान की कई दवाएं जनता में निःशुल्क वितरित की और लोगों को इससे बचने की सलाह भी दी तथा कुछ बातों पर विशेष टिप्पणी भी की। महामारी है, पूरे चाइना से शुरू होकर आज पूरे विश्व में फैल चुकी है और इसके लाखों रोगी हो चुके हैं और बहुत सारी जनता इसकी ग्रस्त हो चुकी है। तो इसके लिए अभी कोई दवा का निर्माण अभी कहीं भी विश्व में नहीं आया है, परंतु आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हैं। कोरोना नाम की कोई बीमारी तो आयुर्वेद में वर्णित नहीं है, परंतु आयुर्वेद का जो मानना है अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अगर सही होगी, अपना शरीर अस्फुट होगा तो हम हर रोग से मुकाबला कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कोई हमारे साथ लड़ने के लिए आता है, हम पहलवान होंगे, हमारा मजबूत शरीर होगा तो हम उसको भगा देंगे। तो इसी प्रकार से हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी दवाई ऐसी वर्णित है कि हमारे शरीर को मजबूत कर देंगे। तो कोई कोरोना हो, चाहे कोरोना का कोई बाप हो, वो भी हमारे शरीर के नजदीक नहीं रख सकता। कि सामाजिक दूरी को उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी के स्थान पर हमें शारीरिक दूरी को रखना चाहिए। सामाजिक दूरी से तो हमारे सभी संबंध खराब हो सकते हैं। समाज में तो फोन के, पत्र के, अन्य और माध्यम से संबंध रखा जा सकता है, फिर सामाजिक दूरी कहना ठीक नहीं है। जो महामारी है ये फैलने वाला रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर कोरोना को फैलाता है। इससे बचने के लिए तो हमें आपस की सामाजिक दूरी नहीं बोल लूँगा मैं, फिजिकल दूरी, जो सामाजिक दूरी शब्द है वो तो नहीं अच्छा है। वो तो हम एक दूसरे से थोड़ा सा फिजिकल दूर रहें, सामाजिक तो हम रहें। सेकंड क्या है, मास्क लगाए हम, जो हम भी घर से बाहर निकले, जरूरी काम के लिए ही निकले और मास्क लगा के निकले। तीसरा क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के हमारे यहाँ फल फ्रूट भी है और साथ में जो ये आयुष्मान जो सरकार ने दिया सुबह से हमें इसका सेवन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कोई पहले नाक में आएगा ये रोग,
फिर गले में जाएगा, फिर छत्ती में जाता है। तो नमक के गरारे गर्म पानी की हमें निरंतर करते रहें। कोविड-19 के दौरान हजारों लोगों को निःशुल्क औषधि व मास्क भी वितरण कर रहे हैं और गायत्री हलवर के निर्माता निर्मित आयुष क्वाथ जैसी कई औषधि भी निःशुल्क वितरण हो रही है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। अर्थात जो औषधि सरकार और WHO ने पास की है, उन्हीं औषधियों के मिश्रणों को हम पहले से ही लोगों को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ये औषधि पूर्णतः आयुर्वेदिक है और व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे पहले ही बीमारी जैसी कोई चीज शरीर पर असर ही नहीं कर सकती। श्री गोयल ने कहा कि जब हम पहले से ही मजबूत रहेंगे तो दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने इस वैश्विक महामारी के समय में लोगों से अपील भी की है कि वे अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा रहें, घर से बाहर ना निकलें, जब बहुत ही जरूरत हो तभी निकलें और शारीरिक दूरी बनाएं, मुंह पर मास्क लगाना ना भूलें, साथ ही लगातार अपने हाथों को साफ करते रहें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग भी करते रहें। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करती हैं। फिर भी कुछ शोध के हिसाब से हमने भी उनकी चीज़ों को कुछ सेलेक्ट किया है और हमने कोरोना की जो शुरुआत चाइना में हुई थी, जब देश के अंदर 10, 15, 20 ही केस थे, उस समय मैंने एक जो किलो घनवटी है ये हमारी, मैंने शुरू में इसको बांटना शुरू कर दिया था और लगभग कोरोना की शुरुआत में बहुत सारी दवाइयाँ च्यवनप्राश जो है ये पहले से ही ऋषि मुनियों ने इसको पूरे शरीर के लिए, खासकर जो कोरोना में हमारे गला रुक जाता है, नाक रुक जाती है, नजला बन जाता है, काश से जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में काश, और छाती जो रुकना, तो इसका क्या है, इसका आयुर्वेद में ही रिजल्ट है। एलोपैथिक में तो किसी चीज़ को सुखाते हैं वो गम को, आयुर्वेदिक में बाहर भी निकालते हैं, इसको खोलते भी छाती को। इसमें च्यवनप्राश भी बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। बनाया आयुष विभाग ने और इसको 4 चीजें इसके अंदर तुलसी है, दालचीनी है और इसके अंदर सोंठ है और काली मिर्च है। 4 चीजों के योग से ये क्वाथ बना है। ये अगर हम सुबह शाम इसको उबाल के पीते हैं तो कोरोना से बहुत बचाव रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की बढ़ती है। तो प्रेरणा देने के लिए एक तो हमने ये जो हमारा ये जो क्वाथ था इसको बना के तैयार करके हमने डेली 2 घंटे सुबह और शाम लोगों को लगातार पिलाया है बना के, जिससे लोग आके पी के गए हैं। ऐसा कार्यक्रम हमने चलाया है। साथ में हमने ये सैनिटाइज ये जो है मास्क है, हमारे शरीर के अंदर जीवाणु न जाए, बचाव रहे, मास्क जो है वो हमने फ्री वितरित किए हैं। लगभग 5,000 हमने मास्क वितरण किए हैं और ये क्वाथ भी हमने हजारों आदमी को पिलाया है। वही कोरोना के दिनों में एक सैनिटाइजर दिया है हर्बोटाइजर के नाम से। तो इसमें और जो सैनिटाइजर मार्केट में आ रहे हैं उसमें इसमें क्या अंतर है वो बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर हमने नीम का, एलोवेरा का हमने अर्क निकाला है, पानी नहीं मिलाया। और तुम क्या कर रही है एलोपैथिक आयुर्वेदिक में पानी के साथ कोई वो मिला देते हैं, कोई भी अल्कोहल मिला देते हैं। हमने अल्कोहल भी IPA मिलाया 70%, जो पूरे विश्व का WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 70% इसमें हमने IPA मिलाया, साथ अर्क दिया है हमने। और क्या होता है सैनिटाइजर से नुकसान होके हमारे ये जो खुश्क त्वचा भी होने से कैंसर होने की संभावना भी होती है। इसमें हमने ग्लिसरीन भी मिलाया साथ में, इसलिए प्रोडक्ट है कि कोरोना में क्या नाम जीवाणु रहित बनाने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। पेट में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, परंतु कुछ जो हमने रिसर्च करे हैं और देखा भी है उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने जो है जब ये भारतवर्ष में कोरोना की शुरुआत ही हुई थी, लगभग 10-15 ही पेशेंट थे, विदेशों में ये फैल चुका था। तो उस समय मैंने देश भर में कई कार्यक्रम करके एक जो गोली थी हमारी जो गिलों के घन से बनाते हैं हम, ये गुरुजी घनवटी जो टेबलेट है, इसकी मैंने 5-6 हज़ार शीशियाँ देश भर में बांटी। और बाद में जब इसका रिजल्ट सरकार ने भी देखा, आयुष विभाग ने भी देखा, तो आयुष विभाग ने भी इसको मान्यता दी है। सरकार का जो केंद्र सरकार का हेल्थ का जो बुलेटिन था उसके अंदर भी संतमनीवटी गुरुजी घनवटी को कोरोना के लिए सही माना गया है।
परिपाटी न्यूज टीम के साथ राजकुमार शर्मा की ये रिपोर्ट।